नमस्कार, मैं हूं राकेश भट्ट। आप देख रहे हैं पावर ऑफ नेशन की खास पेशकश। आज मैं लेकर आया हूं आपको उस तपोभूमि में, उस युद्ध भूमि में जिसे पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र के नाम से जानती है। यही वो जगह है जहां पर कौरव और पांडवों के बीच में भीषण संग्राम हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। और इस वक्त आप मेरे साथ पीछे देख सकते हैं, ये जो पेड़ है ये बहुत ही विशाल और बहुत ही हजारों साल प्राचीन ये वो वट वृक्ष है, वो बड़ का पेड़ है जो गीता का साक्षी बना। आप देख सकते हैं यहाँ पर यही वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। उसी की स्मृति में यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा रथ भव्य बना हुआ है जिसमें भगवान कृष्ण विराजे हैं। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं गीतोपदेश यत्र योगेश्वर पूरा लिखा हुआ है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि यही वो स्थल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये हजारों साल से ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की यादें जुड़ी हुई है। यहीं से पूरे विश्व को भगवान ने अपना एक विराट व्यक्तित्व दिखाया और यहीं से ही महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई। पहला शंख जो बजाया गया था वो इसी जगह यहाँ पर ही रथ पर बैठ करके कृष्ण भगवान से गीता का ज्ञान मिलने के बाद में अर्जुन ने शंख बजाया था और युद्ध का शंखनाद हुआ। तो आप देख सकते हैं यही वो वृक्ष है, ये वो तब से इसका साक्षी बना हुआ है। जब गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने दिया था तब यही वृक्ष मौजूद था और ये आज भी मौजूद है। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर ये जो ज्ञान सरोवर, इसका यहाँ पर चारों तरफ सरोवर बनाया है। हरियाणा सरकार ने अब इसे काफी सुंदर रूप से इसको डेवलप किया है। क्योंकि यहाँ पर गीता का ज्ञान दिया गया था इसीलिए इस सरोवर को ज्ञान सरोवर कहा जाता है। जो भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर काफी भक्ति भाव से पूजा अर्चना भी करते हैं, कई यहाँ का जल लेकर के जाते हैं। तो ये आप वो ऐतिहासिक स्थान इस वक्त पावर ऑफ नेशन के कैमरे में देख रहे हैं जो महाभारत काल का साक्षी रहा है और उस युद्ध का साक्षी रहा है जिसमें लाखों की संख्या में सैनिक मारे गए थे। आप देख सकते हैं जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो इस वृक्ष की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, इसका वंदन करते हैं, इसको शीश झुकाते हैं। इसकी शाखाएं अब काफी दूर तक फैल चुकी है और ये आज एक कुरुक्षेत्र का सबसे प्रमुख स्थल बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गीता उपदेश स्थल, यहाँ पर बाकायदा इसको दर्शाया गया है कि यही वो स्थान है जहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया था और यही वो रथ है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बैठकर अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे हैं। पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं यही वो मैदान है जहां पर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है हमारे धार्मिक शास्त्रों में कि 40 यक्षिणी सेनाओं का खात्मा हुआ था। आपस में एक दूसरे लोग जब झगड़ा हुआ कौरवों और पांडवों में तो उसमें 40 यक्षिणी सेना एक दूसरे का खून की प्यासी बन गई और उन्होंने एक दूसरे को हत्या की। तो यही वो जगह है, लेकिन जिस जगह पर लाखों सैनिकों का, लाखों योद्धाओं का खून बहा, आज जो आप देख सकते हैं यहाँ पर गेहूं की फसल लहला रही है, ये इस धरती का प्रताप है। ये सारे पेड़ अति प्राचीन है, ये उस वक्त के गवाह है। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से अब हरियाली है। यहाँ पर ऐसा कोई निशान नजर नहीं आ रहा है कि कभी यहाँ पर इतना भीषण युद्ध हुआ था, लेकिन ये उस युद्ध की साक्षी रही है ये कर्म भूमि
ये कुरुक्षेत्र की भूमि है जहां पर भगवान ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया था। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बाणगंगा क्षेत्र में, जहां पर कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर अर्जुन ने अपने बाणों से महाबली भीष्म को बाणों की सैया पर लिटा दिया था। और उसके बाद जब उन्हें प्यास लगी तो अर्जुन ने अपने बाण से यहीं पर वो तीर मारा और गंगा की धारा निकाली। तो इसीलिए इस जगह का नाम बाणगंगा कहलाता है। तभी से ये महाभारत काल से आज तक यहाँ पर पानी अथाह भरा हुआ है। आप देख सकते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर वो इस बाणगंगा की जरूर दर्शन करते हैं, इसके आचमन करते हैं। और ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है, क्योंकि आप इसमें सामने स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एक सांकेतिक रूप से मूर्ति भी दर्शाई गई है, जिसमें भीष्म पितामह सैया पर लेटे हुए हैं और अर्जुन बाण चलाकर बाणगंगा से उनको पानी पिलाने की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। तो ये वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक स्थान है और यहाँ पर आने के बाद आज मन को बड़ा सुकून मिला है कि हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहाँ पर हजारों साल पहले महाभारत का वो युद्ध लड़ा गया, जो आज भी लोगों के लिए पहेली बना हुआ है। और उस युद्ध में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। दोनों ही तरफ की सेनाओं ने भयंकर युद्ध किया। कौरव और पांडवों ने मिलकर जो युद्ध किया था उसका ये स्थान भी साक्षी है। और महाबली जो भीष्म थे, महा पितामह, ये उनका अंतिम स्थान है जहां पर उन्होंने प्राण त्यागे। इस वक्त हम आ गए हैं माँ भद्रकाली के प्राचीन मंदिर में। आप देख सकते हैं, बहुत ही विशाल और प्राचीन मंदिर ये भद्रकाली माता का यहाँ पर कुरुक्षेत्र में बना हुआ है। नवरात्रि में मान्यता है कि देश भर से जो भी श्रद्धालु आते हैं और नवरात्रि में माता का दर्शन करके पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। काफी सारे संख्या में यहाँ पे झंडे लगे हुए हैं और बहुत ही प्राचीन ये माता जी का मंदिर है। आइए अंदर दर्शन करवाते हैं आपको माँ भद्रकाली के। ये मंदिर के अंदर का नजारा है। काफी यहाँ पर आप देख सकते हैं, माँ के दर्शन हो रहे हैं। चारों तरफ में घोड़े बने हुए हैं और माता जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पर विराजित है। साथ ही जो भी यहाँ पे आते हैं, आप देख सकते हैं, छोटे छोटे सिंह माँ के चरणों में चढ़ाते हैं। ये वो सिंह हैं जो मनोकामनाओं के लिए चढ़ाए गए हैं। ये देख सकते हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पर सिंह माता को भेंट किए गए हैं। ये माँ के मंदिर के अंदर का दृश्य है और ये वो दरबार है अंदर। ये सामने आप माँ भद्रकाली के दर्शन कर पा रहे हैं। यही है माँ भद्रकाली, जो प्राचीन कुरुक्षेत्र की देवी मानी जाती है। आप भी माँ के दर्शन करिए और अपने जीवन को वो कृतार्थ करिए। जय माँ भद्रकाली। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रह्म सरोवर में। जी हाँ, पुष्कर के अलावा एक और ब्रह्म सरोवर है जो कि कुरुक्षेत्र में मौजूद है। कहते हैं, धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर भी सृष्टि के निर्माण के बाद जब ब्रह्मा जी पधारे तो उन्होंने इस सृष्टि की उन्नति के लिए, उत्थान के लिए एक यज्ञ यहाँ भी किया। इसीलिए इस सरोवर को ब्रह्म सरोवर कहते हैं। यहाँ पर भी कार्तिक में, अन्य एकादशी पे, पूर्णिमा पे, ग्रहण के अवसरों पे हजारों लाखों लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने मन की मन्नत मांगते हैं। तो ये कुरुक्षेत्र का वो स्थान है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ में श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आते हैं, भीड़
दिन भर यहाँ पर इन्हीं का सिलसिला लगातार जारी रहता है और ये बहुत गहरा है। काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पर हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि पुष्कर सरोवर से ज़्यादा साफ़ सुथरा मुझे ये नज़र आ रहा है, जबकि इसका क्षेत्रफल जो है पुष्कर सरोवर से लगभग 4 गुना बल्कि उससे भी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही साफ़ सुथरा है कि घाट बहुत ही सुंदर है, काफ़ी आकर्षक है और बहुत ही रमणीक नज़ारा यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुरुक्षेत्र की यात्रा में आज बस इतना ही। कुछ समय बाद फिर से एक नए तीर्थ स्थान की आपको यात्रा करवाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। राकेश भट्ट, पावर ऑफ नेशन।